नमस्कार। चलिए आज भविष्य में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम उन टेक्नोलॉजीज की खोज करेंगे जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को शायद पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए। ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम उन संभावनाओं में गोता लगाने वाले हैं जहां टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बनाने वाली नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाने वाली एक जबरदस्त ताकत बन रही है। और ये कोट, ये बिल्कुल सही दिशा दिखाता है जिसमें हम जा रहे हैं। ये एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जहां टेक्नोलॉजी हमारी सबसे इंसानी खासियतों को, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी हमदर्दी, हमारी समझदारी को दबाने की जगह और ज्यादा बढ़ाएगी। तो हमारी पहली भविष्यवाणी एक बहुत ही गहरी इंसानी जरूरत से जुड़ी है, अकेलापन। हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक साथी बन सकता है। एक ऐसा साथी जो उस खालीपन को भरने में मदद कर सकता है जिसे हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। अब इस अकेलेपन की गहराई को समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया भर में हर 6 में से एक इंसान इससे प्रभावित है। ये एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह है, एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। सामाजिक अलगाव यानी सोशल आइसोलेशन से मौत का खतरा 32% तक बढ़ जाता है। मतलब यह हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि हर रोज सिगरेट पीना। और ये समस्या हमारे बुजुर्गों में तो और भी ज्यादा गहरी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 43% लोग अकेलेपन का दर्द झेलते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इंसानी जुड़ाव की जरूरत होती है, पर वो अक्सर दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हम उन डिवाइसेस से आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ हमारी कमांड लेते हैं, और ऐसे एआई साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो असल में रिश्ते बनाते हैं। ये सिर्फ काम नहीं करते, ये साथ निभाते हैं, सीखते हैं, खुद को बदलते हैं और इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसा होता क्यों है। असल में हमारा दिमाग ना कुछ इस तरह से बना है कि हम किसी भी ऐसी चीज से जुड़ जाते हैं जो अपने आप चलती फिरती दिखती है। आपको रूम्बा वैक्यूम क्लीनर याद है? पता है, 50% से ज्यादा मालिक उसका नाम रख देते हैं। यही वो साइकोलॉजी है जो इन एआई साथियों को इतना असरदार बनाती है। चलिए अब अपनी अगली भविष्यवाणी पर चलते हैं, और ये एक ऐसे डर से जुड़ी है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आम है। क्या एआई डेवलपर्स की नौकरी खा जाएगा? जवाब है नहीं, बल्कि ये एक नए और ज्यादा ताकतवर डेवलपर के युग की शुरुआत है। देखिए, इतिहास हमें एक बहुत साफ पैटर्न दिखाता है। 1950 के दशक में कंपाइलर्स ने प्रोग्रामर्स की जगह नहीं ली, उन्होंने उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। 2000 के दशक में क्लाउड कंप्यूटिंग ने भी ठीक यही किया। जनरेटिव एआई भी इसी पैटर्न को दोहराएगा। ये इंसानी हुनर की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसे बढ़ाएगा, जिससे डेवलपर्स और भी मुश्किल और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो भविष्य का डेवलपर कैसा होगा? वो सिर्फ एक कोडर नहीं होगा, वो एक तरह से आज के ज़माने का लियोनार्डो दा विंची होगा। उसे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि बिजनेस, कस्टमर की ज़रूरतों और असली दुनिया की मुश्किलों को भी समझना होगा। ये वो इंसानी गुण हैं जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, सहानुभूति और स्ट्रैटेजिक सोच, जिन्हें एआई कॉपी नहीं कर सकता। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं जिस पे तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही है, और तैयारी का वक्त अभी है। ये एक दौड़ है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि खतरा भविष्य का नहीं है, ये अभी मौजूद है। हैकर्स आज ही एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा रहे हैं और उसे बस स्टोर करके रख रहे हैं। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके पास उसे डिक्रिप्ट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर होंगे। ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है जो हमारी डिजिटल जिंदगी के नीचे लगा हुआ है। और ये बम कितनी तेजी से टिक टिक कर रहा है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये दिखाता है कि इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए जरूरी क्वांटम पावर का अनुमान कितनी तेजी से कम हो गया है। जो चीज़ पहले दशकों दूर लगती थी वो अब कुछ ही सालों की बात हो सकती है। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तो इससे बचने की तैयारी कैसे की जाए? ऑर्गेनाइजेशंस को 3 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। नए क्वांटम रेजिस्टेंस सॉफ्टवेयर अपनाना,
पुराने हार्डवेयर को अपडेट करने की प्लानिंग करना और इस नए युग के लिए लोगों को तैयार करना, ये एक मिलकर करने वाला काम है। हमारी अगली भविष्यवाणी ये डिफेंस सेक्टर से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में है। युद्ध के मैदान पर जो इनोवेशन हो रहे हैं वो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक मजेदार सवाल है ना? इन दोनों रोजमर्रा की चीजों में एक बहुत गहरी और शायद अनसोची समानता है। और जवाब ये है कि इन दोनों की शुरुआत मिलिट्री टेक्नोलॉजी के तौर पर हुई थी। जीपीएस, इंटरनेट, यहाँ तक कि एपीपेन, ये सभी पहले डिफेंस के मकसद से बनाए गए थे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक जबरदस्त उदाहरण है, जहां जंग की जरूरतें शांति के समय में इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। लेकिन अब जो चीज बदल रही है वो है रफ्तार। पहले इस प्रोसेस में दशकों लग जाते थे। अब टेक्नोलॉजी को शुरू से ही डुअल यूज के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब ये एक ही समय पर मिलिट्री और आम लोगों दोनों के काम आ सकती है। इसका मतलब ये है कि इनोवेशन अब युद्ध के मैदान से हमारे घरों तक लगभग रियल टाइम में पहुंच रहा है। चलिए अब अपनी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली भविष्यवाणी पर चलते हैं। एआई में एजुकेशन में क्रांति लाने की ताकत है। ये हर स्टूडेंट को सीखने का एक बराबर मौका दे सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड या काबिलियत कुछ भी हो। ये सीखने को सबके लिए बराबर बनाने के बारे में है। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि ब्रिटेन में 92% स्टूडेंट्स पहले से ही किसी न किसी तरह के एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो शिक्षा को लेकर स्टूडेंट्स के नजरिए को बदल रहा है। और इसका फायदा सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी हो रहा है। एआई टूल्स हर हफ्ते टीचर्स का औसतन 5.9 घंटे का वक्त बचा रहे हैं। सोचिए, ये वो कीमती वक्त है जिसे वो स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने, उन्हें पर्सनली गाइड करने और पढ़ाने के नए नए तरीके विकसित करने में लगा सकते हैं। ये जो कोट है ना, ये एआई की असली ताकत को बहुत खूबसूरती से समझाता है। कई स्टूडेंट्स की जिज्ञासा पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम में दब जाती है, एक तरह से सो जाती है। एआई एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करके सीखने के लिए बिल्कुल सही माहौल बना सकता है, जिससे हर स्टूडेंट की छिपी हुई जिज्ञासा खिल सके। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद डेथ वैली में फूल खिल जाते हैं। तो एआई साथी से लेकर क्वांटम सिक्योरिटी और पर्सनल एजुकेशन तक, ये सारी भविष्यवाणियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे ये ताकतवर टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, हम इंसान होने के अपने मतलब को कैसे चुनेंगे और कैसे एक नया आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, जैसे जैसे हम इस नए और साहसिक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।